अगर यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूस में पुतिन के खिलाफ विद्रोह की आग बढ़ गई। जंग का 1 साल पूरा होने को है, लेकिन इसकी शुरुआत से ही रूस के हजारों नागरिक वहां की सड़कों पर जुटकर पुतिन के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि रूस में कोई युद्ध नहीं चाहता था। रूसी नागरिकों के मुताबिक वो पहले से ही लंबे वक्त से चले आ रहे आर्थिक संकट से परेशान है, इसलिए वो रूस के कई शहरों में अलग अलग वक्त पर पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण का विरोध करने उतरे। ऐसा ही कुछ उन प्रदर्शनकारियों ने मॉस्को में हजारों की संख्या में जुटकर फिर किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने रूस की सरकार के कुछ अफसरों से मुलाकात भी की, लेकिन उनके मुताबिक हालात जस के तस बने हुए हैं और उनके बदलने के आसार भी उन्हें नजर नहीं आ रहे। इस बीच रूस के पूर्व उपराष्ट्रपति अलेक्जेंडर रुत्स्कोई ने भी पुतिन के यूक्रेन पर हमले का विरोध किया और कहा कि ऐसा करके पुतिन खुद को हंसी का पात्र बना रहे हैं। साथ ही अलेक्जेंडर रुत्स्कोई ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर आरोप लगाया कि वो जंग के मैदान में हजारों रूसी सैनिकों को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन पर आरोप लगाते हुए रूस के पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुतिन को रूसी फौजियों की फिक्र नहीं। उनके मुताबिक ये युद्ध कभी छिड़ना ही नहीं चाहिए था। अलेक्जेंडर रुत्स्कोई ने कहा कि ये उनके देश के लिए त्रासदी से कम नहीं, क्योंकि रूस के सैनिक बेवजह लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में अवैध कब्जे पर कार्रवाई के विरोध में साधु संतों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने एक साधु को हिरासत में ले लिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ साधु संत खुदाई करने वाली मशीन पर खड़े होकर विरोध करते नजर आए। इसी बीच एक ने गमछे से खुदकुशी करने की धमकी दी। हालांकि वहां पुलिस के कई जवान मौजूद थे, जिन्होंने किसी तरह उन्हें समझाकर मामले को शांत कराया। इसके बाद अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया। ये भूमि अभी सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के स्वामित्व की है। यहाँ पूर्व से ये अतिक्रमित हुआ। प्रशासन ने करीब 6 हेक्टेयर जमीन पर बने अवैध कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। उधर अमेरिका के एब्रम्स टैंक यूक्रेन पहुंचने से पहले ही रूस की बौखलाहट दिखाई दी। रूस ने इसे अपने खिलाफ एक परमाणु जंग बता दिया। रूस ने कुछ रोज पहले भी चेतावनी दी थी कि अमेरिका यूक्रेन को एब्रम्स टैंक न दे, क्योंकि अमेरिका के इस टैंक को दुनिया के सबसे खतरनाक टैंकों में एक माना जाता है। इस टैंक के गोले दुश्मन के लिए मौत के फरमान से कम नहीं है। अमेरिका एब्रम्स टैंक में ऐसे गोले का इस्तेमाल करता है जिसे छोटा परमाणु बम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यानी अगर इस टैंक से दुश्मन पर गोला दाग दिया जाए तो फिर उसका बचना नामुमकिन है। बताया जाता है कि अमेरिका के एब्रम्स टैंक में लोड किए जाने वाले गोलों में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इन्हें यूरेनियम बुलेट कहते हैं। यूरेनियम यानी वो पदार्थ जिससे परमाणु बम बनाया जाता है, लेकिन एब्रम्स के गोलों में बहुत कम क्षमता का यूरेनियम इस्तेमाल होता है, जिससे हमले के बाद परमाणु बम जैसी तबाही नहीं मचती। लेकिन वो हमले के आसपास एक बड़ी जगह पर रेडिएशन जरूर फैला देता है और इससे होने वाली तबाही भी कम नहीं होती। इसी वजह से अमेरिका के इस टैंक से रूस भी खौफ खा रहा है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि एब्रम से निकले गोले उसकी सेना का क्या हाल कर सकते हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि रूस को जंग की पूरी बाजी ही पलट जाने का खतरा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका 1-2 नहीं बल्कि कुल 31 एब्रम्स टैंक की बड़ी खेप यूक्रेन भेजने वाला है, जो जेलेंस्की की सेना की ताकत कई गुना बढ़ा देंगे और एब्रम से निकले गोले रूसी सैनिकों की सांसें रोक देंगे। हालांकि खबर यह भी है कि अमेरिका जो एब्रम्स टैंक यूक्रेन भेज रहा है उनमें यूरेनियम वाले गोलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कहा जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि जंग में यूरेनियम का इस्तेमाल हो, फिर चाहे वो बेहद कम क्षमता वाला ही क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा करते ही पुतिन को भी परमाणु बम दागने का बहाना मिल जाएगा। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM